राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर के आसमान में राफेल की उड़ान, कल से शुरू होगा भारत और फ्रांस का संयुक्त युद्धाभ्यास। जिवाणा से भीनमाल तक बनने वाले स्टेट हाईवे से वाहन चालक परेशान, ठेकेदार की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। निजी हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते मौत का मामला, मृतक ध्रुव के परिजनों ने हॉस्पिटल के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। देश में सबसे घातक योद्धा राफेल के आसमान में उड़ान शुरू हो चुकी है। बुधवार को भारत व फ्रांस की वायुसेना संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है। एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से शुरू होने वाला यह युद्ध अभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। जोधपुर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक दोनों देशों की वायुसेना अपने अपने फाइटर प्लेन से ताकत का एहसास करवाएगी। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर इलाके में युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है। जोधपुर डिफेंस एयरफोर्स स्टेशन पर कल से 24 जनवरी तक ज्वाइंट युद्ध अभ्यास होगा। इस युद्ध अभ्यास में देश के सबसे घातक फाइटर प्लेन राफेल की ताकत दिखाने को मिलेगी। राफेल के साथ सुखोई 30 और अन्य फाइटर प्लेन एक साथ उड़ान भरकर दुश्मन देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। बारा के हरनावदा शाहजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को पहले दिन कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना अनुसार खुले स्कूल के प्रथम दिन ही सीबीओ भगवत किशोर नामदेव विद्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहन लाल नागर, स्टाफ सचिव कमल किशोर ने विद्यालय द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया। साथ ही आए हुए आरपी सूर्य प्रकाश शर्मा ने भी व्यवस्था देखी। सीबीओ नामदेव ने बताया कि कोरोना में मैनेजमेंट प्रभारी जगदीश प्रसाद चौरसिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को कोविड-19 के पश्चात पुनः खोले जाने के लिए एवं निर्धारित मानव संचालन प्रक्रिया के अनुसार नियमित कक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही विद्यालय में दिनांक 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले 38 दिन से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में रथ भी रवाना किया गया। आज धरना स्थल से झुंझुनू जिला किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिले भर में किसानों ने कृषि कानून के प्रति जागृति लाने के लिए किसान जागरण रथ को रवाना किया गया। विक्रम दुल्लड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, इसको लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इस हेतु आज हमने किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में यह रथ रवाना किया है। रथ जिले के प्रत्येक गांव-गांव जाकर किसानों व आम जनता को केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में जागृत करेगा। उन्होंने बताया कि तीनों कृषि कानून वापस एवं किसानों को एमएसपी वापस मिलनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार इन कृषि कानून बिलों को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों में जागृति लाने के लिए इस किसान जागृत संवाद रथ को आज रवाना किया गया। प्रोग्राम में कहाँ रह जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नए कृषि बिलों के मामले में जिस प्रकार देश की जनता को गुमराह कर रही है, उस गुमराहट को हटाने के लिए आज झुंझुनू जिला किसान संयुक्त संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि एक रथ तैयार किया गया है। जो रथ झुंझुनू जिले के प्रत्येक गांवों में जाएगा और इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसानों व आम जनता को जागृत करने का काम करेगा। आज रवाना किया जा रहा है। जिला कलेक्टर झुंझुनू से रवाना किया जा रहा है। काले कानून वापस लिए जाने संबंधी व किसानों को उनका हक एमएसपी दिए जाने संबंधी संवाद जागृति किसानों में लाए जाने का काम किया जाएगा। आपका नाम? विक्रम दुल्लड़। जालौर जिले के पोशाना सियावट भीनमाल से 12 मीटर गुजरने वाले स्टेट हाईवे लंबे समय से प्रगति पर है, लेकिन यहां ठेकेदार की ओर से कई जगह अधूरा कार्य करवाकर ढिलाई बरती जा रही है। जानकारी अनुसार यह हाईवे जिवाणा से भीनमाल तक लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने वाला स्टेट हाईवे है, लेकिन इस अधूरे हाईवे से वाहन चालक बेहद परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह हाईवे लगभग 55 किलोमीटर बनना तय है।
लेकिन ठेकेदार द्वारा जगह जगह अधूरा काम पर ढिलाई बरती जा रही है। वहीं इस कंस्ट्रक्टर से काम कर रहे डंपर चालक व रोलर चालक भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं कार्य प्रगति को लेकर ठेकेदार की ओर से कई बार न तो सूचना बोर्ड न ही कोई निशान बनाया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को एवं चालक व दोपहिया चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड व राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वावधान में हिट इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जैसलमेर में नेशनल डेजर्ट ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ट्रैकिंग के दूसरे दिन ही राजस्थान प्रदेश के रोवर रेंजर्स ने जैसलमेर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल व आमजन की आस्था के केंद्र चुंगी गणेश मंदिर के दर्शन किए। धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर रोवर व रेंजर्स ने वहां पत्थरों से घर भी बनाए। गौरतलब है कि इस मंदिर में जैसा घर आप बनाते हो वैसा घर आपके जीवन में आपको मिलता है। तो वहीं जोधपुर में निजी अस्पताल विनायका की लापरवाही के चलते बच्चे की मृत्यु होने के मामले में हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज परिजनों ने अस्पताल के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई नहीं होने पर अपना विरोध दर्ज करवाया। मृतक की मां चंद्रा शेखावत ने जिला प्रशासन की मांग की है कि अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रदीप शर्मा की लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस में भी मामला दर्ज है। वहीं जांच रिपोर्ट में भी चिकित्सक को दोषी माना गया है। ऐसे में घटना के इतने माह बाद भी विनायका अस्पताल चल रहा है। ऐसे में दूसरे बच्चे इन लोगों के शिकार नहीं हो सके तो इस अस्पताल को बंद करवा देना चाहिए। महिला का आरोप है कि बच्चों की मौत और उनके साथ में उनके पिता की मौत से अब उनका परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन आज भी वे अपने बच्चे की मौत के बाद भी ऐसे चिकित्सकों से लड़ रही हैं ताकि किसी के घर का चिराग इनकी लापरवाही की वजह से नहीं बुझे। गौरतलब है कि मासूम बच्चे ध्रुव की मौत के बाद मामले में संभागीय आयुक्त ने तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए मथुरा के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा को निलंबित कर दिया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि निलंबित डॉक्टर प्राइवेट विनायका हॉस्पिटल में लगातार सेवाएं दे रहा है। मैं विनायक अस्पताल में गया था, मुझे किसी ने बताया कि साहब ये डॉक्टर बहुत ही जाना माना है। मैंने 25,000 के अंदर, जहाँ पहले मेरे बच्चे का एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन कोविड के कारण से वहाँ का डेट आगे निकाल दी गई। वहाँ का एक मैनेजर था संजय शर्मा, वो मुझे फ़ोन किया, बोले हमारे यहाँ प्रदीप शर्मा इलाज कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, 25,000 रुपया लेंगे आपसे, 200 से हम 35 लेते हैं। मैं जल्दीबाजी में आकर मैं देखा चलो ठीक है बच्चे का इलाज हो जाएगा, कभी कभी दर्द होता है, लेकिन वो बच्चा का ऑपरेशन, बच्चे का चिकित्सक वहाँ नहीं था, सिर्फ एक डॉक्टर भल्ला और ये प्रदीप शर्मा ने जल्दीबाजी में ऑपरेशन किया। संजय शर्मा जो डॉक्टर बन के वहाँ पर चेक कर रहा था, वो आज आज़ाद फिरा। कविता शर्मा संचालिका है, जो कि प्रदीप शर्मा की औरत है, मिसेज है, ये जो है अस्पताल से निलंबित हो गया। हम लोग आज से 5 महीना पहले आए थे। धन्यवाद है समित साहब जैसे यहाँ पर संभाग आयुक्त थे जिन्होंने हमें न्याय दिलाया। हम लोग जयपुर सचिवालय गए, धन्यवाद है हमारे रघु शर्मा जैसे चिकित्सा अधिकारियों पे, निरंजन आर जैसे जिन्होंने सहयोग किया। आज इन्होंने फिर ऐसा ऐड दिया जहाँ की आज इनकी पेशी है आज की तारीख में इस डॉक्टर साहब की, और यहाँ पर दिया पूर्व अध्यक्ष निःशुल्क का शिविर का दिया। तो देखो आप यहाँ पर, और उस पद पे नहीं, एमडी हॉस्पिटल को बदनाम करने में लगे। अरे वो महान अस्पताल जो आम जनता का, कम से कम उसको तो बदनाम मत करो अपने इसके लालच में। मथुरा दास माथुर को तो बदनाम मत करो, मेरे जैसे कई लोग जाते होंगे। इस अस्पताल, ऐसे अस्पताल को बंद करो जो गलत कार्य होते हैं पैसों के लालच में। अरे मेरे को 25 लाख का ऑफर दिया था, मैंने नहीं लिया था। आज एक मास्टर एक न्याय मांगना है। आज से 5 केस आया हूँ कि इस अस्पताल का बदनाम न करें। ये मथुरा दास माथुर का नाम अब नहीं ले, क्योंकि सीट पे नहीं है, निलंबित है, केस चल रहा है। 5 केस हो चुके हैं, जो दब चुके हैं पैसों को लेके। हमारे पास प्रूफ है, सारी केसें हैं। हमने रिमाइंडर लेटर तक पहुँचा हुआ जयपुर के अंदर। अलवर के बानसूर में विधायिका शकुंतला रावत ने बानसूर सीएचसी पर CBNAAT लैब का उद्घाटन किया। बानसूर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक शकुंतला रावत की अनुशंसा पर टीबी मशीन व लैब का उद्घाटन किया गया। विधायक ने बताया कि अब बानसूर के मरीजों को अलवर, कोटपुतली या फिर जयपुर जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विधायक ने बानसूर व हरसोरा में चिकित्सकों की बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए।
ये जो मशीन यहाँ पर बांसुर हॉस्पिटल में लगाई गई है, इससे क्या है कि हमारे मरीजों को वहाँ जाना पड़ता था, अलवर जाना पड़ता था या बहरोड जांच के लिए जाना पड़ता था। अब ये मशीन की सुविधा यही हो गई है, तो इससे पता लग जाएगा सैंपल लेने के बाद में, जांच करने के बाद कि टीबी है या नहीं है, यस नो बिल्कुल। और ये मशीन से नापने के बाद में ये जो टेक्निकल मशीन नहीं आई है, इससे ये 100% श्योर हो जाता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता था, मरीज किसी रोग की दवाई किसी रोग में की दवाई दी जाती थी, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा। और इससे जो यहाँ के टीबी के मरीज हैं जो बहुत अधिक कई बार हो जाते हैं, तो इस कारण से मशीन से हमें सुविधा मिलेगी, हमारे बांसुर वासियों को बहुत बहुत सुविधा मिलेगी और सभी को बाहर जाना आना नहीं पड़ेगा, किराया खर्च नहीं होगा और दवाइयों का भी फालतू खर्चा उनके ऊपर वर्णन नहीं पड़ेगा। और जांच होते ही अस्पताल से सारी जांच होने के बाद में दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कोई भी ऐसा मरीज अगर आपकी नज़र में हो, जहाँ भी हो, तो वो आकर के अस्पताल में अपनी जाँच कराए और दवाइयाँ यहाँ से ले, जिससे कि उसको रोगी से मुक्ति मिल सके।